गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। मोहन की मोहनी 13 मार्च। परम पूज्य महाराज श्री गीता प्रेस में 6 साल से भी अधिक संन्यास के पूर्व रहे और निष्काम भाव से संपादन विभाग में महाराज श्री ने अपनी सेवाएं गीता प्रेस को दी। उस काल में महाराज श्री के लिखवाए हुए लेख अथवा लिखे हुए लेख जो समय समय पर छपते रहे, बाद में आगे चल के उन लेखों का संकलन सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट ने अनेकों पुस्तकों में भक्ति सर्वस्व, व्यवहार और परमार्थ, साधना और ब्रह्मानुभूति, ईश्वर दर्शन, भागवत दर्शन की दोनों खंडों की भूमिका में उन जितने लिखवाए हुए लेखों का जहाँ तक बन पाया संकलन कर लिया और आज वे लेख उपलब्ध हैं। गीता प्रेस द्वारा भी बहुत सारी पुस्तकें आज भी, जिसमें मुख्य तो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महाराज श्री ने हिंदी अनुवाद करवाया था 2 खंडों में, और उसके अतिरिक्त करीब छोटी छोटी 7 पुस्तकें भीष्म पितामह हैं, महात्मा विदुर, भक्तराज हनुमान, सती द्रौपदी आदि आदि, तो वे भी गीता प्रेस द्वारा उपलब्ध हैं। मोहन की मोहनी जो आज का शीर्षक है 13 मार्च, इसमें महाराज श्री के एक बहुत विस्तृत लेख का अंतिम 3-4 पृष्ठों का अंश लिया गया है। लेख तो करीब करीब 30 पृष्ठों में है। ये भक्ति सर्वस्व में भी है और अलग से भी मोहन की मोहनी नाम से पुस्तिका छोटी सी छपी। चूंकि ये आज के पृष्ठ में उस लेख का अंतिम भाग है, तो ये जानना जरूरी है कि उस लेख में पूर्व में महाराज ने क्या बातें कही है। सबसे पहली बात तो इस लेख के बारे में ये बता दें, जो महाराज श्री कहा करते थे कि महाराज श्री जब गीता प्रेस में पहुँचे तो उनकी ख्याति भक्त के रूप में नहीं बल्कि विचारक यानी वेदांती के रूप में वहाँ के लोगों को लगा कि ये पंडित जी जो हैं ये वेदांती हैं। लगा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को ये पता नहीं था कि इनकी जो साधना है वो उस साधना में ईश्वर का इनको साक्षात्कार हो चुका है। और प्राय देखा जाता है कि भक्त इस प्रकार की बातें हैं नहीं बताते हैं, आगे चल के लोगों को पता लग जाए वो बात अलग है। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको राधा का अवतार मानते थे भक्त लोग, उनके भक्त और शिष्य, बहुत ही गजब की उनकी भक्ति थी। महाराज श्री ने उनके बारे में लिखवाया भी है और वो पावन प्रसंग में पुस्तक में है। ये संस्थापक थे। इनके साथ में जो इनके सहयोगी थे
वो थे जयदयाल डालमिया। तो ये दोनों महापुरुष जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक के रूप में आज भी जिनका बड़े आदर के साथ स्मरण किया जाता है, जयदयाल गोविंद का जो सेठ जी के नाम से प्रसिद्ध थे और हनुमान प्रसाद पोद्दार जो भाई जी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो एक के जीवन में भक्ति की प्रधानता थी और सेठ जी के जीवन में वेदांत विचार की प्रधानता थी। महाराज श्री वहाँ संपादन विभाग में जब सेवाएं देते रहे तो एक बार उन्होंने ये मोहन की मोहिनी लेख लिखा और उस लेख के लिखने के बाद वो लेख चुपके से भाई जी के टेबल पे रख दिया। महाराज जी खुद सुनाते थे कि भाई जी ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, देखा शीर्षक मोहन की मोहिनी पर पता था कि पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी का लेख है, तो ये समझकर कि कोई भक्ति परक बात तो उनके लेखों में होती नहीं है, वो लेख कुछ दिनों तक रखा रहा। एक बार भाई जी उसको उठा के देखने लगे तो महाराज जी स्वयं सुनाते हैं, वो भाई जी महाराज जी के पास आए, यानी पंडित जी के पास आए, शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में महाराज जी का पूर्वाश्रम का नाम, और झरझर उनके आंसू बह रहे थे, लेख उनके हाथ में था। उन्होंने कहा कि हमको ये पता नहीं था कि तुम्हारी इतनी उच्च कोटि की भक्ति है। उस लेख को पढ़कर ही भाई जी का जो दृष्टिकोण था वो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के बारे में बदल गया। परम पूज्य महाराज श्री भले विचारक के नाम से, वेदांती के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे गीता प्रेस गोरखपुर में, वहाँ के लोगों के बीच में। लोगों को बाद में भाई जी ने ये बातें बताई कि ये कितने बड़े भक्त हैं। लेख छपा भी, बड़ी उसकी प्रशंसा हुई। तो मोहन की मोहिनी चूँकि आज के पृष्ठ में अंतिम अंश उसका लिया गया है, तो लेख में लेखक स्वयं अपने को दिखा रहे हैं कि जब भगवान अवतार के रूप में, बालक के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय वृंदावन की लीलाओं में कैसे गोप बाल जो हैं वे, अथवा गोकुल की कह दीजिए, क्योंकि गोकुल में कई वर्ष रहे बालकपन में, और फिर बाद में वृंदावन बहुत सारे उत्पात होने लगे गोकुल में, तो सभी ब्रजवासी वृंदावन आ गए। ये भागवत में बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, तो मुझे ठीक स्मरण नहीं है, पर कल्पना करें कि गोकुल की लीला में तो वहाँ स्वयं लेखक भगवान के अवतार काल में वो वहाँ हैं और ये प्रसंग लिख रहे हैं। तो नंद बाबा और यशोदा के घर में ये देखा जाता था कि लोग सुबह पहले, बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं और है ना, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब कन्हैया निकलेंगे और फिर गायों को लेके, बछड़ों को लेके जाना है चराने। माँ जो है यशोदा उनको तैयार कर रही है और कन्हैया जल्दीबाजी कर रहे हैं कि भाई इतने गोप बालक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी करो। माँ उनको बड़े प्यार से कह रही है कि बेटा इतनी जल्दीबाजी मत करो, अभी कलेवा कर लो, आदि आदि। तो ये सब प्रसंग शुरू में महाराज जी ने बताए हैं। और स्वयं एक दिन तो है तो पंडित के रूप में ही 5000 वर्ष पहले की बात सुना रहे हैं, मतलब एक प्रकार का
ये भाव पूर्ण लेख है कि कैसे कैसे भक्त भावना करते हैं। तो महर्षि अपने को देख रहे हैं कि वे स्वयं भी वहाँ नंद बाबा और यशोदा के घर के बाहर पहुँच गए देखने के लिए, क्योंकि बहुत कन्हैया की महिमा सुनी। तो अब जब देखने के लिए पहुँचे तो बीच में जो घर पड़ा तो उसमें एक बालक बहुत आग्रह कर रहा था माँ से कि तुम जल्दी करो, कन्हैया निकल जाएगा, और है ना, तुम देरी कर रही हो, हमको जल्दी तैयार करो। तो ये सब माँ उसको समझा रही थी कि अभी बहुत समय है, पर वो नहीं मान रहा था। तो ये सब दृश्य बीच में देखते हुए जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ थी, और उन्होंने देखा कि वहाँ दो पंडित भी आपस में बातें कर रहे हैं। ये स्वयं तो वहाँ पहुँच गए थे, पर सोचा कि देखे तो सही पंडित दोनों क्या बातें कर रहे हैं, सुने तो सही। तो एक पंडित जी दूसरे पंडित जी को कहते हैं कि आप आज यहाँ कैसे आ गए, आप तो वेदांती हैं, आप तो वेदांत का विचार करते हैं, और हम देखते हैं कि आप ध्यान लगाते हैं, आप यहाँ क्यों आ गए। अरे बोली तुम ये सब मत पूछो, अभी आपस में जो बातें कर रहे हैं उनको महर्षि सुन रहे हैं और उसी लेख में लिख रहे हैं। तो बोले तुम ये मत पूछो, हम तो ध्यान ही लगा रहे थे, और वहाँ जंगल में ये सब कन्हैया और ये ग्वाल बाल ये आए, और वहाँ ध्यान में हमने बंसुरी सुनी। तो कन्हैया की जब बंसुरी सुनी तो मैं तो बेहोश हो गया, वो वेदांती पंडित कह रहा है, क्योंकि दूसरे पंडित को पता था कि ये तो वेदांती है ना, इसका इन गोप वालों में और यहाँ कन्हैया का दर्शन करने के लिए ये यहाँ आया है ना, ये बात तो बनेगी नहीं। तो उसने अपनी राम कथा सुनाई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो जब मैं बेहोश हो गया तो कन्हैया आया, और कन्हैया ने कहा कि पंडित जी है ना, उसने हमको बेहोशी से जगाया, बोले कि तुम जो है ऐसे मत करो, है ना, प्रतिदिन तुम आ जाया करो, हम लोग खेल खेलते हैं, तुम यानी देखने आ जाया करो। तो तब से मैं प्रतिदिन वहाँ जाता हूँ, तो आज कन्हैया जाएंगे तो मैं भी साथ में जाऊँगा। महर्षि को लगा कि भाई ये तो बहुत विचित्र बातें कर रहा है पंडित, है ना, हम भी देखें क्या होता है, चले तो सही साथ में। तो फिर सब कन्हैया बाहर निकले हैं, माँ कैसे उसको विदा कर रही है, बच्चों को कह रही है इसका ध्यान रखना, ये अभी छोटा है ना, बड़ा शैतान है, नटखट है, आप लोग सब ध्यान रखना, बलराम जी को कह रही है। तो इस प्रकार जब ये लोग चल पड़ते हैं तो ये लोग भी पीछे पीछे, दोनों पंडित भी और वो जो महर्षि अपने को वर्णन कर रहे हैं कि मैं भी वहाँ जाने लगा। तो जब गया वहाँ और पहुँचा तो इन लोगों का तो खेल शुरू हो गया, गायें चरने लगी, बछड़े या गायें जो भी। अब आगे के वर्णन में संक्षेप में महर्षि सुनाते हैं कि कन्या की दृष्टि पंडित जी यानी महर्षि पर भी पड़ी। तो महर्षि पर जब पंडित उनकी कन्या की दृष्टि पड़ी तो महर्षि के भी होश हवास गायब हो गए। अब कन्हैया ने कुछ ऐसी लीला करी कि वहाँ महर्षि ने बड़े विस्तार में वर्णन किया है, मैं तो बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ कि पहले महर्षि ने देखा कि वो अब उस शरीर में नहीं है, वो वहाँ की जमुना जी की माटी बन गए, और उनको चेतना है कि अब मैं वो शरीर पंडित का नहीं रहा, अब तो मैं माटी बन गया। फिर बाद में देखते हैं कि अब मैं वहाँ का कदम का वृक्ष बन गया, यानी जो चेतन व्यक्ति था अब वो अपने को कदम का वृक्ष देख रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि मेरे ऊपर कन्हैया बैठकर बंसुरी बजा रहे हैं डाली पर। मन में सोच रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद अपने को देखते हैं कि मैं मयूर बन गया, आदि आदि बहुत सारी वहाँ
अनेक परिवर्तन अपने में देखे और एक पॉइंट ऐसा आया, वहाँ पर देखते हैं कि 2 वर्ष का बालक में बन गया। तो 2 वर्ष के बालक में जब देख रहे हैं कि मैं इतना छोटा सा, तो वहाँ पर स्वाभाविक है 2 वर्ष का बालक जो है उसको वह भगवान दिखाई दिए उसको, बालक को। तो यहीं से पृष्ठ शुरू होता है, मोहन की मोहनी। यह तो वही कृष्ण है, बड़ा छलिया है। यानी छलिया है का मतलब हमको किस किस रूप में इतना, हम तो पंडित जी थे और कैसे धूल मिट्टी हो गए, फिर कदम्ब हो गए, फिर मयूर हो गए, और फिर और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो अब जब 2 साल के बालक और वो डर भी रहे हैं, तो देखते हैं कि वही फिर सामने आ गया। तो ये तो वही कृष्ण है, यानी कभी सामने आ जाता, कभी छुप जाता। तो महर्षि कह रहे हैं बड़ा छलिया है। अरे ये क्या, छलिया कहते ही लापता, धन्य हो देवता, कहाँ गए? मुझे इस जंगल में अनजान अवस्था में छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। यानी अब इनको ये तो पता लग गया कि मेरे साथ खेल कर रहे हैं, तो जाएंगे कहीं नहीं। तो उतने में क्या देखते हैं, मुझ में यह परिवर्तन। अब ये परिवर्तन बहुत सारे हुए। तो अब ये जो परिवर्तन जिसका वर्णन कर रहे हैं उसमें क्या बन गए, अरे अब तो मैं 12 वर्ष की अवस्था का बालक बन गया। अब वहाँ देख रहे हैं और कोई नहीं है, तो कह रहे हैं अकेले क्या करूं? फिर कहते हैं अच्छा है, जैसी नटवर की इच्छा। तो अब 12 वर्ष का बालक तो काफ़ी कुछ समझ लेता है ना। तो देखते हैं कि ये 2 स्त्रियां कैसे आ रही हैं, क्या बात कर रही हैं, सुनो तो। यानी लगता है कि कुछ मेरे बारे में ही बोल रही होंगी। तो इसलिए वो जो 12 वर्ष के बालक ने देखा, अब कन्हैया नहीं दिख रहा है, वो स्त्रियां दिख रही हैं। कन्हैया के लिए तो कह दिया कि धन्य हो देवता, कहाँ गए? मुझे इस जंगल में अनजान अवस्था में छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। तो इतना तो पक्का हो गया कि ये मेरे साथ कुछ इस प्रकार खेल कर रहा है। पर अब जब 12 वर्ष का अपने को देख रहे हैं, तो वो जो 2 स्त्रियां आ रही हैं उनके बारे में महर्षि आगे लिख रहे हैं कि ये तो आपस में बातें कर रही है। तो क्या बात कर रही है सुनो तो, यानी बहुत नज़दीक आ गई है तो बातें सुनाई दे रही हैं। तो वो आपस में जो बातें कर रही हैं उसको अब वर्णन करते हैं। एक स्त्री दूसरे को कह रही है, युगल सरकार की आज्ञा है कि इसे यानी ये जो 12 वर्ष का बालक यहाँ दिख रहा है, अपने अंतरंग मंडल में सम्मिलित कर लिया जाए। इससे पहले अंतरंग मंडल में तो भाई ये 12 वर्ष का बालक तो जा नहीं सकता, वहाँ तो सिर्फ सखियाँ जाती हैं। तो वो कैसे होगा? तो युगल सरकार की क्या आज्ञा है, इससे पहले राधा कुंड में स्नान कराकर सखी बना लिया जाए, फिर युगल सरकार के सामने उपस्थित किया जाए। तब वो 12 वर्ष का बालक जान रहा है, उसको स्मृति है कि पहले में क्या क्या था, मयूर बना, कदम बना, है ना, मिट्टी बना, क्या क्या बना। तो अब ये जो स्त्री कह रही है कि राधा कुंड में स्नान करके सखी बना लिया जाए, है ना, तो बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहे हैं। तो दूसरी क्या कह रही है, बोले हाँ सखी, ऐसा ही करना चाहिए। असल में जीव मात्र हमारे प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति ही है। देखिए यहाँ ठाकुर जी अर्चा विग्रह उनके सामने ही हम ये पृष्ठ कर रहे हैं। ये कौन है? वो एक सखी दूसरे को बता रही है, ये तो 5000 वर्ष पूर्व की घटना है ना, जिसमें वो जो 12 वर्ष का बालक है वो सुन रहा है। यानी सखी का कितना ज्ञान है। देखिए वो कहती है अपनी सखी को कि ये जो ठाकुर जी हैं, यानी जिन्होंने ये आज्ञा करी है कि इसको राधा कुंड में स्नान करके सखी बना दो, ये कोई सामान्य थोड़ी है। कौन है? असल में जीव मात्र हमारे प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की, है ना, सखी के तो भगवान प्रियतम है सभी सखियों के। तो उनके बारे में कह रही है कि हमारे प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जीव मात्र यानी जितने प्राणी हैं संसार में,
वो सब परा प्रकृति ही है। तो एक होती है अपरा प्रकृति, एक होती है परा प्रकृति। 7वें अध्याय में गीता में है ना, लोग तो शुभम को सब याद ही है, तो अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया है भगवान ने। तो अष्टधा प्रकृति जो है, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धारिते जगत। तो ये अपरा है अष्टधा प्रकृति, और परा प्रकृति क्या है? वो जीव है। तो कह रहे हैं कि जीव मात्र हमारे प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति ही है। यानी ये जितने शरीर और पंच महाभूत और जो गिनाए अष्टधा प्रकृति में, ये सब तो अपरा प्रकृति है। पर उसमें जो जीव है, चेतन है, वो चेतन कौन है? उसी को बता रही है ना। सखी कह रही है कि जितने जीव हैं, ये हम अभी आप दोनों सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं, है ना, तो कोई मुर्दा थोड़ी बोल रहा है, मुर्दा थोड़ी बोल सकता है। क्योंकि उसमें जीव है इसलिए वो बोल रहा है। वो जीवात्मा निकल जाए, मुर्दा हो गया। तो वो जो जीव है वो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति उसका शरीर है ना। तो अष्टधा में वो सब आ जाएगा, है ना। तो अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है, और उसमें जो जीव है, तो जितने जीव हैं, यहाँ तक कि वृक्षों में भी वैज्ञानिकों ने पता लगाया, जगदीश चंद्र बसु अपने भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया कि उनमें भी जीव है ना। तो ये जितने जीव हैं वो सब भगवान की परा प्रकृति है। यानी असली भगवान ही स्वयं इन सब रूपों में। उसमें ये उपाधि ओढ़ लेते हैं। तो उपाधि क्यों ओढ़ते हैं? कि उपाधि ओढ़े बिना ये सृष्टि नहीं बन सकती। सिर्फ चेतन रहेगा सच्चिदानंद, तो महाप्रलय में भी ब्रह्म था। सद एव सौम्य इदमग्रे आसीत। उपनिषद में कहा है कि जब सृष्टि नहीं हुई तो सिर्फ सत ही था। तो वो सत क्या है? वो चेतन है। पर उस समय सृष्टि तो नहीं थी। फिर जब ईश्वर ने संकल्प किया तब फिर ये सृष्टि की रचना हुई। तो इसलिए सिर्फ जीव यानी चेतन से काम नहीं बनेगा। चेतन को जब उपाधि मिलेगी, उपाधियां क्या मिली? पहले पंच महाभूत हुए, पंच महाभूतों से फिर जीवों की सृष्टि हुई। तो इसलिए वो जो पंच महाभूत हुए वो अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति क्या है? चेतन। तो चेतन क्या है? ठाकुर जी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये दृष्टि संतों को प्राप्त है। कल हम प्रवेश किए गेट में तो बड़ा विचित्र लगा, कैसा व्यक्ति बैठा है, ये कैसे गार्ड होगा, है ना। तो बाद में महाराज की कृपा से हमको ध्यान आया कि हर व्यक्ति परमात्मा है। उपाधि उसकी कैसी भी हो सकती है ना। उपाधि बड़ी गजब की हो सकती है, बहुत, जैसे बॉडीगार्ड होते हैं राष्ट्रपति के, वो भी उपाधि है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको बैठा दिया, तो उसको देख के हमको लगेगा कि एक अपमान या तिरस्कार कर देंगे, तो नहीं। चेतन जो है वो एक ही है, परमात्मा ही इसी को कह रही है। वो सखी क्या कह रही है? बहुत काम की बात कह रही है। कह रही है कि असल में जीव मात्र, ये तो मनुष्य है। अरे पशु पक्षी है ना, गिलहरी यहाँ आती है, कीड़ा मकोड़ा है ना, मच्छर, जीव मात्र। क्यों? चेतन है ना। ये बात अलग है कि वो मच्छर काटते हैं, बिच्छू आदि को हम लोग मार डालते हैं, सांप को, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी सृष्टि बनाई जिसमें ये नुकसान करते हैं। तो शास्त्रों में भी आया है कि भाई जो नुकसान कर रहा है तो उसको तो व्यक्ति मारेगा ही मारेगा। परंतु संत लोग ऐसा नहीं करते। मैंने सुना है ना कि पूरी शंकराचार्य जी
कि वहाँ हम लोग बैठे थे बरामदे में, शाम का समय हो गया, शाम को मच्छर आते ही हैं, तो बरामदे में स्वाभाविक है वो तख्त पे थे, हम लोग सब नीचे बैठे थे। तो कुछ नवयुवक आए हुए थे कि भाई गंगा जी का हम ये कर रहे हैं कि शुद्ध हो जाए और अभियान चला रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, तो वो सब बातें हो रही थी। तो उनमें एक नवयुवक जो है बार बार बेचारे को मच्छर काट रहे थे तो उनको फटाफट मार रहा था। तो पूरी शंकराचार्य जी ने कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं करते यानी वो भी जीव मात्र है। तो जीव मात्र हमारे प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति ही है। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, है ना, सबका उन्हीं से वास्तव में कांत संबंध है ना। तो जीवों में कांत संबंध का मतलब आगे स्पष्ट कर रहे हैं, आगे नहीं, मतलब कांत संबंध अन्यत्र स्पष्ट किया है कि भगवान पुरुष हैं और बाकी सब स्त्रियां हैं। भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं। भले हमारे शरीर, है ना, पुरुष के हैं, हम अपने को मतलब एक स्त्री है एक पुरुष है, पर असली पुरुष क्या है? असली पुरुष तो परमात्मा ही है। बाकी स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, वो सब स्त्रियां हैं। कांत का मतलब है वो ही, भगवान ही सबके पति हैं और हम सब उनकी पत्नियां हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सबका यानी सब जीवों का उन्हीं से वास्तव में कांत संबंध है, यानी वही हमको सब पाल पोस रहे हैं, उन्होंने उत्पन्न किया, है ना। तो आज इसे अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त होने वाला है। अब वो तो सुन रहा है ना, 12 वर्ष का बालक। तो ये सखी क्या कह रही है कि युगल सरकार की आज्ञा हुई है कि उसको राधा कुंड में स्नान करा के और सखी बना लिया जाए और फिर युगल सरकार के सामने उपस्थित किया जाए। तो अब ये तो कई अपना स्वरूप देख चुके, तो अब ये भी जान रहे हैं कि अब हमारे साथ ये भी होगा। तो वो क्या कह रही है सखी कि आज इसे अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त होने वाला है। यानी यहाँ एक बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं महाराज जी। ये जितने स्वरूप बने, मयूर बने, ये बने, वो बने, वो सच्चा स्वरूप नहीं था। सच्चा स्वरूप क्या है कि जब हम ठाकुर जी की अंतरंग लीला में प्रवेश करेंगे, वो सच्चा स्वरूप है। तो भक्तों का इसमें बहुत बड़ा साहित्य है ना। भक्तों का कि कैसे अष्ट सखियाँ होती हैं, युगल सरकार होते हैं, है ना, कुंज के अंदर, तो उसमें इसका प्रवेश होने जा रहा है। तो तभी तो असली स्वरूप आज अपने इसे अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त होने वाला। यानी दोनों जो सखियां बात कर रही थी तो उनको इसकी खुशी है कि युगल सरकार ने इस बालक मतलब ये 12 वर्ष के बच्चे के लिए ये आज्ञा की है। तो अब क्या है कि महाराज जी का वेदांत का विचार भी बहुत गजब का था। तो इसी लेख में महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि वो जो सखी जिसने ये सुना कि उसको सच्चा स्वरूप प्राप्त होने जा रहा है, तो एक प्रश्न करती है। वो प्रश्न क्या है कि उस सखी ने ये भी सुन रखा है कि ये वेदांती लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो वो प्रश्न कर रही है, क्या कह रही है? हाँ सखी, यह तो सच्ची ही बात है। यानी मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये जब राधा कुंड में स्नान कर लेगा, है ना, और सखी बन जाएगा और फिर युगल सरकार के सामने उपस्थित कर दिया जाएगा तो उसको सच्चा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। पर ये इसके साथ ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा ही ब्रह्म है, इन बातों की संगति कैसे लगती है? यानी ये दूसरी सखी बहुत विद्वान थी, तो इसलिए ये प्रश्न कर रही है कि भले इसका सच्चा स्वरूप तुम्हारी दृष्टि में तो यही है, पर ये शास्त्रों में ये बातें भी तो आई है, तो उसकी शास्त्र की सब बात की संगति लगनी चाहिए। ये बात थोड़ी है कि एक बात की भक्ति की तो संगति लगा दी और ज्ञान, वेद में ज्ञान के भी मंत्र हैं, तो उनकी संगति कैसे लगेगी? 4000 मंत्र जो हैं उसमें तो ये बताते हैं कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये थोड़ा जानना चाहती है इसके बारे में। तो यहाँ समय तो है नहीं, तो संक्षेप में वो जो विद्वान सखी है वो क्या उत्तर देती है? वो कहती है कि ये वेद की बात बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? ये बात जगत से मन हटाने में बहुत सहायक है।
जब जगत को मिथ्या कहेंगे तब न व्यक्ति वहाँ से हटके और ठाकुर जी से प्रेम करेगा, जिसके लिए जगत सत्य बन रखा है ना। अब आज तीन ही क्यों है ना, क्योंकि जिनके लिए जगत सत्य बन रखा है वो सब गायब है। अब हम लोग तो वो स्वामी जी आपको तो चूँकि आप कहीं वृंदावन से बाहर जाते नहीं, आपको तो यहाँ रहना ही पड़ता है, और हम क्या करें है ना। हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो सेवा कर रहे हैं तो कहाँ जाए है ना। ऐसे थोड़ी है कि भाई चलो शादी में गए और अब रुक जाओ, आ गए है ना। स्वामी जी ने कह दिया कि पहुँच जाओ तो पहुँच गए। और हमारे जब परीक्षा थी तो परीक्षा में चलो भाई स्वामी जी तो बहुत हो गया, आधा घंटा हो गया तो उठ के चला जाएगा। तो जगत से मन हटेगा थोड़ी, भाई परीक्षा देनी ही देनी है। पर जब प्रेम इतना हो जाएगा कि भाड़ में जाए परीक्षा हमको ये सब करना ही नहीं है, हम तो अपना जैसे स्वामी जी वैसे सन्यासी बनेंगे और हो जाता है। यानी पूर्व जन्म के जो योग भ्रष्ट होते हैं, यानी पहले ऐसी साधना की हुई है तो उनका जन्म आखिरी जन्म समझो तो उसमें बिल्कुल दिमाग ऐसे हो जाता है, पलट जाता है। तो हम डॉक्टरी कर रहे थे है ना, तो अब डॉक्टरी कर रहे थे तो ये क्यों मन में आया, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान जो है जहाँ तक तुम्हारी पूर्व जन्म में साधना हो चुकी है वहीं से आगे बढ़ाते हैं। दृष्टांत देते हैं ना महात्मा लोग की, जैसे तबादला हो जाता है बैंक की सर्विस में, गवर्नमेंट की सर्विस में। वृंदावन बैंक में थे, अब वहाँ भेज दिया मध्य प्रदेश। तो बच्चा जो उस परिवार का 7वीं कक्षा में था, तो अब वो जब मध्य प्रदेश भोपाल में समझो चला गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ कहा जाएगा कि भाई तुम पहली कक्षा में वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। उसका जो सर्टिफिकेट है 7वीं का पास, उसको 8वीं में भर्ती कर देंगे। तो जो हमारे पूर्व जन्मों की साधना हुई है भगवान वहीं से आगे बढ़ाते हैं। और भगवान ने शुभम को यही क्यों भेजा, राम प्रसाद को यही क्यों भेजा। मैं वहाँ मथुरा में था, अपना बनाता था कि जो भी करता था सेवा है ना, पर नहीं, वो जो इसकी पूर्व जन्म की जो है साधना उसके हिसाब से उसको यही पहुँचाना पड़ेगा। वो नहीं भी चाहे, वो तो बीच में जा रहा था छोड़ के है ना, कैसे रोक लिया गया। क्योंकि भगवान जानते हैं ना कि अब वो जो आगे की कक्षा में आता है उसको भगवान वापस उल्टा नहीं जाने देंगे। व्यक्ति को तो लगेगा कि छोड़ो ये यहाँ बहुत अपमान है, बहुत यहाँ है ना खटपट है, पर नहीं। अब हम हैं यहाँ, आप लोग थे, गणेशानंद जी थे यहाँ है ना, तो हमारा ये 11वां साल चल रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि पुजारियों और दूसरों के साथ ही उनका व्यवहार वैसा था, तो हमारे साथ भी। पर भगवान ये थोड़ी है कि भाई चलो अब गोपालगढ़ से हटाओ, अब स्वामी जी को अन्यत्र ले जाओ, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि किसका कहाँ आगे कल्याण होना है। इसलिए वो सखी कह रही है ना कि आज तो इसे अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त होने वाला है, यानी सखियाँ कितनी खुश हो रही हैं। पर अब ये प्रसंग जब आया कि ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या है, ये जब प्रश्न किया तो बहुत संक्षेप में वो विद्वान सखी बता रही है कि ये वेदों में ये बात क्यों आई है। उसका कारण इतना ही है कि जगत से मन हटाए बिना ठाकुर जी से प्रेम होगा कैसे। तो जब पता लग गया कि जगत मिथ्या है, अरे हमको स्वप्न में किसी ने समझो कि 1 लाख रुपया दिया और हमने उसको अलमारी में संभाल के रख लिया। अब जब हम जागे तो जागने के बाद हम अलमारी में ढूंढेंगे थोड़ी कि वो 1 लाख रुपया रखा है। क्यों? क्योंकि स्वप्न था, वो तो सच्चा थोड़ी था। जागृत में क्या होता है कि ये लंबा स्वप्न है, जागृत की विशेषता है। हालांकि इसको कहते हैं कि जगत सब सपना, पर उस एक दिन के स्वप्न से ये अलग है। लंबा स्वप्न मतलब जब से जन्म हुआ तब से लेकर और जब तक मरेगा नहीं तब तक ये लंबा स्वप्न चलेगा। यानी जागृत का 1 लाख रुपया अलमारी में रखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि लंबा स्वप्न है ना। वो मरेगा तब वो खत्म होगा मरने के बाद सब खत्म, कहाँ गया रुपया है ना। इसीलिए मरने से क्यों डरता है कि अरे हमारा इतना सब किया हुआ सब जाएगा, चला जाएगा। तो व्यक्ति को बहुत डर लगता है मरने से। तो इसको दीर्घ स्वप्न कहते हैं। जागृत को शंकर जी जब स्वयं कह रहे हैं कि ये स्वप्न है, तो हमको तो नहीं लगता कि स्वप्न है।
स्वप्न जो हम देखते हैं वो तो सबको मालूम है कि स्वप्न है। अब हम कहें कि शुभम को कि शुभम देखो हमने 1 लाख रुपया रखा था और मिल ही नहीं रहा है। स्वामी जी कहाँ रखा था, कहाँ, किसने दिया आपको? अरे स्वप्न में दिया था। स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं, स्वप्न का रुपया इसमें थोड़ी मिलेगा। आप भी कैसी बात करते हो, आप तो इतना वेदांत पढ़ाते हो, है ना। अरे हाँ हम भूल गए भाई, हमको नहीं ढूंढना चाहिए। तो स्वप्न का नहीं मिलेगा पर ये जागृत का मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जब जगत मिथ्या है कहते हैं शास्त्र, तो उससे थोड़ा तो असर पड़ेगा व्यक्ति में। क्या असर पड़ेगा कि भाई ब्रह्म सत्य है, मतलब ये तो हम जन्मों जन्मों से यही करते आ रहे हैं, है ना। अनादि जन्मों से यही पैसा बटोरा, बच्चे पैदा किए, है ना, फिर मर गए, फिर वापस जन्मे, फिर वही उसी में लग गए। आया है ना, अभी भाई की शादी करा के आया है, तो वहाँ देखता है कि इसमें तो बड़े मज़े हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि चलो भाई अपना नंबर आ जाएगा, है ना। पर ये तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है अथवा जो पूर्व के जिसको संस्कार होते हैं, जिसने ये सब कर लिया है और उसको पता लग गया है कि ये सब झूठा है, तो वो जाग जाता है। दत्तावधूत जी ने सुनाया, वहाँ शादी में कहते हैं सावधान, है ना। तो सावधान, समर्थ रामदास जी की शादी होनी थी वहाँ महाराष्ट्र में। जो प्रथा है सावधान बोलने की, सावधान हो गए। क्या सावधान हो गए? चले गए। यानी शादी जिसकी होनी है फिर उस लड़की की दूसरे लड़के से शादी करनी पड़ी, चले गए। तो क्यों चले गए? क्योंकि उनका पूर्व जन्म का वहाँ तक हुई थी साधना, अब वो फंसने वाले थे ही नहीं, है ना। वही शिवाजी के गुरु बने, उन्हीं के अवतार माने जाते हैं इनके गुरु। समर्थ रामदास उनसे पहले हुए थे और समर्थ रामदास के जीवन में घटना आई है कि ये फिर से अवतार लेंगे। तो ब्रह्म चैतन्य जो इनके गुरु जी हैं दत्तावधूत जी के, समर्थ रामदास जी के, यानी उस जीवन में उन्होंने शादी नहीं की थी, तो ये बात आई थी, ये पूरा घटना सुनाई इन्होंने दत्तावधूत जी ने कि 2 शादी होगी। तो ब्रह्म चैतन्य जी की 2 शादियाँ होगी। पहली पत्नी मर गई, फिर दूसरी पत्नी उन्होंने माँ को कहा कि मैं चुनूँगा। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने एक अंधी लड़की को चुना, माँ ने शादी करवाई। तो बहुत गजब की बातें हैं संतों की। तो ये जगत सच्चा नहीं है, ये बात जगत से मन हटाने में बहुत सहायक है। पर माया ऐसी है कि सबको सच्चा लगता है ना। बड़े बड़े जो साधना करने वाले हैं उनको सच्चा लगता है। वो लोग पद के लिए लड़ते हैं कि आश्रम का मैं महंत बनूंगा, है ना। अरे भाई तुम क्या वेदांत पढ़ते हो? अपनी अंतर्निहित शक्ति और वास्तविक स्वरूप पर विश्वास करने तथा जगत के मिथ्यात्व का चिंतन मनन करके अनादिकाल से संसार में फंसे हुए मन को अलग कर लिया जाता है। इस वाक्य में संक्षेप में बता रहे हैं कि जब वैराग्य होगा तो पता लग जाएगा कि भाई ये तो प्रतीति मात्र है। जैसे वो एक रात का स्वप्न होता है वैसे ये दीर्घ स्वप्न है, इतना ही अंतर है। जगत की ओर से हटे हुए और भगवान की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश पाए हुए मन की जो निर्विषय स्थिति है उसे ही निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप स्थिति कहते हैं। संक्षेप में बता रही है कि वेदांत की साधना में क्या होता है। अभी यहाँ तो भक्ति का प्रसंग चल रहा है, पर उसने सखी ने प्रश्न कर दिया कि उसकी संगति कैसे लगेगी। तो उसकी संगति ऐसे ही लगेगी कि वे लोग आत्मा में प्रेम करते हैं और हम लोग ठाकुर जी में प्रेम करते हैं। तो वो जो ठाकुर जी हैं वही तो सबकी आत्मा है। ऊपर वाक्य आया ना, जीव मात्र हमारे प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति ही है ना। तो एक और वाक्य आया था, क्या वाक्य आया था कि वो वाक्य भी सुन लो। वो वाक्य ये आया था कि असल में अच्छा हाँ आत्मा ही है। हाँ यानी महर्षि जो क्या कहते हैं, श्लोक जो है
उसी श्लोक का भाव है। आत्मा कहो, है ना। तो खैर यहाँ आ जाइए। तो अब क्या है कि समझो कि वो वेदांती को अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो गया, यानी अब वो आत्मा में ही रमण करता है। और ये सखी बता रही है कि उसके बाद की ये स्थिति है। ये जो 12 वर्ष का बालक अब युगल सरकार की लीला में प्रवेश करने जा रहा है, ये उसके बाद की स्थिति है। देखो सुनो, इसके बाद आत्माओं के आत्मा, हाँ इसी वाक्य को ढूंढ रहा था, इसके बाद आत्माओं के आत्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश होता है। तो आत्मा रूप से तो वेदांती ने अपने को जान लिया, पर अब वो उसको ये समझ में आवेगा आगे चल के कि हमारे भी अधिष्ठान, यानी हमको भी जब तक एक रूप में देख रहा है ना, परिच्छिन्न रूप में देख रहा है, तब तक अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ। तो नदी जब तक समुद्र में नहीं विलीन होगी, है ना, समुद्र रूप ही बन जाएगी, तब जाके उसकी, तो अब वो आत्मा रूप से तो जान लिया, पर आत्माओं की आत्मा कौन है? ठाकुर जी। तो वो बता रही है सखी कि अब इसके बाद जो है आत्माओं के आत्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश होता है। तो इसका मतलब ये बालक कोई सामान्य नहीं है ना। तभी युगल सरकार ने आज्ञा की है कि राधा कुंड में स्नान करके इसको सखी बना के ले आओ। अच्छा, तो अब प्रश्न उठा कि भाई वेदांत की स्थिति के बाद भी भक्ति होती है? बोले हाँ, इस कोटि में मतलब ज्ञान प्राप्त करके बाद में भक्ति, उस कोटि में भक्तों में, इस कोटि के भक्तों में किनके नाम हैं? शिव, सनकादि में चारों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद। तो ये सब बड़े बड़े जो भक्त हैं सब ज्ञानी हैं, है ना। तो भाई शिव जी कैसे ज्ञानी है? सुनो, तुम तो देखती ही हो, स्वयं भगवान शिव हम लोगों के साथ सखी रूप में हमारे आराध्य देव की सेवा किया करते हैं। गोपेश्वर महादेव यहाँ क्यों बनाए वृंदावन में? अरे जब शिव जी को पता लगा कि बिना सखी बने हम प्रवेश कर ही नहीं सकते, है ना, तो वही तो गोपी बने हैं। तो बताते ही है कि तुमको तो पता ही है कि शिव जी हमारे साथ सखी रूप में। अच्छा, तो इसे तो ले चलना चाहिए, यानी इन बातों में बहुत समय जा रहा है इसको लेके और पहले सखी बनाओ। तो आगे का वर्णन महाराज श्री स्वयं कर रहे हैं, यानी वो स्वयं अपने को देख रहे हैं, ये क्या हो गया, राधा कुंड में स्नान करते ही मैं स्त्री बन गया। और आगे का क्या वर्णन है, ये मुझे बड़े प्रेम से किधर लिए जा रही हैं, आहा मैं कहाँ पहुँचाया। इस विशाल और मनोहर कल्प वृक्ष के नीचे कल्पलता के कुंज में मणिमय वेदिका पर सखियों द्वारा सेवित श्री युगल सरकार एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे। अब देखिए राधा और कृष्ण, है ना, यहाँ तो अपना अर्चा विग्रह में थोड़ा मतलब इस प्रकार रखा है, पर कल्पना करें कि भगवान जैसे चित्रों में देखते हैं, है ना, हम लोग, युगल सरकार एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। यहाँ पर भी है ना राधा कृष्ण का वो स्वरूप। हाँ, तो ये स्वरूप महर्षि वहाँ देखते हैं, यानी वहाँ पहुँच गए कुंज में। अब वो मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है। अब वो सखी रूप में है, मैं क्या करूँ, चरणों में लौट जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। अब कहते हैं कि मेरा मन स्वयं गा रहा है, क्योंकि वहाँ गाना बजाना चल रहा था, तो महर्षि का भी मन गाने लगा। क्या, प्रियतम मैं तुम्हारी ही हूँ, जैसे चाहो वैसे ही रखो। ये एक गीत उनके महर्षि के मन में आया। और अब वो सखी रूप में आगे क्या कह रहे हैं कि उनको आज्ञा कर रहे हैं। कौन? वो दूसरी सखियां। क्या कह रही हो, मैं आरती करूं? अच्छा ठीक है, यानी मैं भी आरती करूंगी। तो मैं आरती करूं भी, तो वो सखी यानी जो 12 वर्ष के जो बालक थे वो क्या कहते हैं, आरती में करूंगी पर भगवान को बंसुरी बजानी पड़ेगी। मैं आरती करूं भी तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे और तुम लोग अपनी अपनी वीणा, पखावज उसका नाम है, वाद्य यंत्र है, आदि बजाकर नृत्य करो।
मैं आरती करूँगी और आप लोग नृत्य करो और भगवान बांसुरी बजावें और अपने लिए कह रहे हैं धन्य है मेरा जीवन सफल हुआ। आरती युगल सरकार की, नित्य नूतन सहज सुख सुषमा सदन कुमार की, आरती युगल सरकार की। नारायण 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 नारायण।